बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सीनियर एलिमेंट्री टीचर्स की जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एफपीएससी। सर्च करने के बाद आपके सामने एफपीएससी की वेबसाइट ओपन होती है। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है एडवर्टाइजमेंट, आप ऐड भी चेक कर सकते हैं। ऐड चेक करने के बाद नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कहते हैं ऑनलाइन एडमिशन। इसके बाद यहाँ पर आप इस बॉक्स पर इसको ख़त्म कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अप्लाई ऑनलाइन, आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है जनरल रिक्रूटमेंट, आप जनरल रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है फीस का प्रोसीजर भी दिया गया है। इसके बाद अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कहता है अप्लाई ऑनलाइन, आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई। इसके बाद यहाँ पर कहता है जॉब पोस्ट, आपने यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करें, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रही हैं, और जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए, वो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर शो हो रही हैं। सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, ये आप सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मेल के भी यहाँ पर शो हो रही हैं और फीमेल की भी यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। दोनों के अप्लाई करने का एक ही तरीकाकार है। मैं यहाँ पर आपको जिस भी सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं, एज लिमिट को भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सीट्स भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ये अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है CNSE, आप अपना शनाख्ती का नंबर यहाँ अपना CNSE लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एंटर यूर री एंटर CNSE नंबर, यहाँ पर आप अपना शनाख्ती का नंबर दोबारा लिखना है। इसके बाद कहता है एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। ये लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट सेलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहता है डोमिसाइल, आपका जो भी डोमिसाइल है आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, वो आपके सामने इस तरह से शो हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डोमिसाइल की इशुएंस डेट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद जेंडर, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहता है रिलीजन, आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है टेस्ट सेंटर, आपका जो भी करीबी टेस्ट सेंटर है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद इंटरव्यू सेंटर, यहाँ पर आपने इंटरव्यू सेंटर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका करीब तरीन इंटरव्यू सेंटर है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में मोबाइल नंबर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपने ये कहता है डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन HEC इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इश्यूएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड पोस्ट, जो भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिस तरह से BS प्रोग्राम मांगा गया या MSc मांगी गई है, तो यहाँ पर आपने MSc की डिटेल, यहाँ पर उसका रिजल्ट की डेट इंटर करनी है। जो भी रिजल्ट की डेट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस का आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है DPC और NOC, अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो वो यहाँ पर आपने अपनी NOC का नंबर लिखना है और NOC का इशुएंस डेट यहाँ पर लिखनी है। अगर आपका डोमिसाइल आप गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद एंटर वेरिफिकेशन कोड, आपके सामने कोई कैप्चा शो होता है, यहाँ पर आपने वो कैप्चा यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है जनरेट PSID एंड चालान, आप यहाँ पर PSID को क्लिक करेंगे और आपका जो PSID है, फीस का चालान है, वो जनरेट। आपने अपने फीस के चालान को किस तरह से पे करना है उसके लिए एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आप वो वीडियो देखकर भी अपने चालान को आसानी के साथ पे अपना चालान पे करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फेज़ 2 आपका ये शुरू हो जाता है। इसमें यहाँ कहता है बेसिक इन्फो में चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपनी पिक्चर को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप अपनी जॉब का टाइटल चेक कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर चेक करें। इसके बाद रिलीजन चेक करें और इशूएंस ऑफ डोमिसाइल यहाँ पर डेट चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद यहाँ पर आप, अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो वो यहाँ पर आप कैटेगरी भी चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डोमिसाइल का अपना प्रोविंस चेक करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चेक करें। इसके बाद यहाँ पर अपना सेंटर चेक करें। सेंटर चेक करने के बाद इंटरव्यू सेंटर चेक करें। ये सेंटर चेक करने के बाद नेक्स्ट है CNSE डेट ऑफ इशूज, यहाँ पर आपने CNSE डेट ऑफ इशू यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपना एप्लीकेंट का नाम चेक करें जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है फादर हस्बैंड नेम, यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखें। अगर फीमेल हैं शादीशुदा हैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकती हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एज रिलैक्सेशन क्लेम। अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है परसों पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर चेक कर लें। इसके बाद यहाँ पर कहता है फोन और ऑफिस, यहाँ पर रेजिडेंस अपना ऑफिस का फोन नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है ईमेल, अपनी जीमेल को यहाँ पर चेक करें। चेक करने के बाद ईमेल सेकेंडरी में अपनी एक और जीमेल भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी जीमेल नहीं है आप इसको खाली छोड़। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यहाँ पर आपने अपनी डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी डिसेबिलिटी की कैटेगरी है। अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है एजुकेशन, आपने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। क्वालिफिकेशन एंटर करने के लिए आप ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको ये कहता है क्वालिफिकेशन, आपने अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन है, आपने मैट्रिक को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप मैट्रिक पर क्लिक करें। इसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट, जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर आपने डेट सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है बोर्ड, आपने बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ग्रेड, अगर आपका ग्रेड है तो यहाँ पर आप ग्रेड सिलेक्ट कर दें। अगर आप डिवीजन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिवीजन सिलेक्ट कर दें। इसके बाद अगर आपके CGP है तो वो यहाँ पर आपने CGP इंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है मेजर सब्जेक्ट, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपने इंटर कर देने। ये आपने 1 पर 1 करके जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, या अगर आपने यहाँ पर जस्ट साइंस भी लिखना चाहते हैं मैट्रिक के लिए तो यहाँ पर आप ये लिखते हैं। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं आपकी जो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन है वो सेव हो जाती है। सेम इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इसके बाद सेम इसी तरह से आपने अपनी ग्रेजुएशन को इंटर करना है। ग्रेजुएशन इंटर करने के बाद अगर आपने 2 साल आप BSc की हो तो यहाँ पर BSc को इंटर करें। अगर आपका 4 साल प्रोग्राम है तो यहाँ पर आपने 4 ईयर प्रोग्राम BS प्रोग्राम को इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप सेम, फिर आपने BEd को भी सेम इसी तरह से आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने यहाँ पर कहता है कोर्सेज। अगर आपने कोई भी कोर्स या ट्रेनिंग ली हुई है तो वो यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके इंटर कर देनी। इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है नेम ऑफ कोर्स, यहाँ पर कोर्स का नाम लिखना है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन या लोकेशन, यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है यहाँ पर आप उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रॉम डेट, जिस डेट को आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद टू डेट में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपका कोर्स एंड हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कहता है नेचर ऑफ कोर्स, यहाँ पर ट्रेनिंग, यहाँ पर आपने इंटर्नी है, ऑन जॉब है, इंडिविजुअल कैपेसिटी है, जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना ग्रेड सिलेक्ट करें। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने जो भी अगर आपका कोर्स है वो आपका सेव हो जाता है और इंटर हो जाता है। इसी के बाद आपने इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा कोर्सेज हैं 1 बाय 1 करके आपने इसी तरह से 5 कोर्सेज इंटर कर सकते हैं। अपने कोर्सेज को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है रिसर्च और पब्लिकेशंस, पेपर आर्टिकल। अगर आपने पब्लिश किए हुए तो आप मैक्सिमम 5 पर अपने पेपर्स या पे आपने आर्टिकल्स को इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के लिए आप रिसर्च के बटन पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर कहते हैं अगर आपका रिसर्च है, पेपर है या आर्टिकल है उसका यहाँ पर टाइटल लिखें। इसके बाद जर्नल या कॉन्फ्रेंस यहाँ पर नाम लिखें। इसके बाद पब्लिशर का नाम लिखें। इसके बाद पब्लिशिंग डेट लिखें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट सेव के बटन पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करने पर आपके जो रिजल्ट है, रिसर्च है, पब्लिकेशंस हैं, पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं वो इंटर हो जाते हैं। सेम इसी तरह से आपने मजीद भी अपने आर्टिकल्स या पब्लिकेशंस को इंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप लास्ट पे यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने अपनी क्वालिफिकेशन को या अपने तमाम डाटा को यहाँ पर चेक कर लें। स्क्रॉल करेंगे, चेक करने के बाद नेक्स्ट है अगर आपको ये लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन आपने जो भी डाटा से इंटर किए वो बिल्कुल ठीक है, इसके बाद सबमिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। इसी के साथ ही आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका अप्लाई का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपने तैयारी करनी है और इसके बाद आपने अपना रिजल्ट आपने पेपर देना है। पेपर देने के बाद आप इसी पोर्टल पर ही अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से सीनियर एलिमेंट्री टीचर के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।